कर लेता है और दिव्य विमान में बैठ करके जाने लगे। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, सारे देवता यक्ष नाग किन्नर इनको तो नरक जाना चाहिए, भागवत की इतनी महिमा। तो सत्यलोक से तराजू लाए और एक तरफ भागवत को रखे और एक तरफ सारे सत्कर्म को रखे, तो भागवत का पड़ला भारी हो गया। फिर सब लोग भागवत के दंडवत हो गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। वो भागवत है भैया। अब जो 7 दिन कथा श्रवण नहीं कर पाए हो वो सुन लो भाई, कितना छूट दे है देखो। 7 दिन नहीं सुन पाए तो 7 दिन की कथा ला सुन लेते, बहुल पद के फायदा मिलते। छूट के कम से कम लाभ ला ले लो। काक छूटा है, काक छूटा है, भी इतना आदमी का दिमाग आउट हो गए, बोनस लालिश नहीं रहे। औ का छूट दी, औ का छूट दी, दे दे इतनी भर के छूट नहीं देखा था, जिन सही छूटे थे। प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भली भांति निरूपण, साथ में भक्ति योग से उत्पन्न उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन, व्यास नारद संवाद और ब्राह्मण श्रृंगी ऋषि का श्राप लगना, राजा परीक्षित को अनशन व्रत लेकर के गंगा के तट पर जाना, सारे चंद्र महात्मा का आना और सुखदेव भगवान का आगमन होना और कथा श्रवण कराना। द्वितीय स्कंद में योग धारण के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्म नारद संवाद, अवतारों के संचित चर्चा, महत्व आदि क्रम से प्राकृतिक सृष्टि उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन। तृतीय स्कंद में विदुर और मैत्रेय जी का संवाद, इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न, फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थिर रहते हैं इसका निरूपण, प्राकृतिक सृष्टि महत्व आदि का वर्णन, स्थूल सूक्ष्म काल स्वरूप, लोक पद्म उत्पत्ति, प्रलय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वाराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष वध, पशु पक्षी मनुष्य सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति, मनु शत्रुपा का उत्पन्न होना, जिसके 2 पुत्र और 3 बेटी, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियवत और उत्तानपाद 2 पुत्र। देवहूति से कपिल भगवान का जन्म लेना और कपिल गीता का ज्ञान देना। चौथे स्कंद में 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष के विध्वंस, राजा ध्रुव, पृथु चरित्र, प्राचीन महर्षि नारद के संवाद। 5वें स्कंद में प्रियवत उपाख्यान, नाभि, ऋषभ, भरत चरित्र, दीप, वर्ष, पर्वत, नदियों का वर्णन, नरकों का वर्णन और अजामिल की कथा। 6वें स्कंद में प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रों की संतान, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत, पक्षियों का जन्म कर्म। 7वें स्कंद में मुख्यतः हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष की कथा और दैत्य शिरोमणि प्रहलाद की कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा, पूर्व मत्स्य वामन धर्मंत्री हयग्री अमृत प्राप्ति के लिए देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन, इनका वर्णन, देवासुर संग्राम, इनका वर्णन हुआ है। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वर्णन 9वें स्कंद में हुआ है। फिर 10वें स्कंद में, ऐसे 9वें स्कंद में ही भगवान जन्म ले लेते हैं और 10वें स्कंद में भगवान किस प्रकार गोकुल गए और गोकुल का उत्सव बढ़ाए, जन्मोत्सव मनाया गया, वहां पूतना का कैसे उद्धार किए, तृणावर्त, बकासुर, वत्सासुर, सह परिवार धेनुकासुर, प्रलंबासुर का कैसे भगवान उद्धार किए, कालियानाग का दमन किए, अजगर सिरंद बाबा को छुड़ाए, इनका सब वर्णन हुआ है। फिर भगवान किस प्रकार ब्राह्मणों को उपदेश दिए और इंद्र के अहंकार को भगवान गोवर्धन लीला के द्वारा तोड़ते हैं। कामधेनु जाकर के अभिषेक किए जिससे भगवान का नाम गोविंद पड़ा। फिर शरद ऋतु का वर्णन, ब्रज सुंदरियों ने जो बहुत सुंदर गाए हैं उनका वर्णन हुआ है। फिर अक्रूर जी जाकर के कृष्ण और बलराम को मथुरा लाते हैं। उस समय ब्रज सुंदरियों ने जो विलाप किए हैं उनका वर्णन हुआ है। राम और श्याम मथुरा में जाकर के वहां की सजावट देखी, कुबड़िया पीठ, चाणुक, मुष्टिक, कंस आदि का उद्धार किए, माता पिता को जेल खाने से छुड़ाए,
फिर सांदीपनी गुरु के आश्रम में जाकर के जहां सुदामा जी से मित्रता हुई 64 दिन में 64 कला को सीखे, इनका वर्णन हुआ है। फिर जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेना लेकर के आए, 17 बार हरा चुके, 18वां बार काल यवन को लेकर के आता है, भगवान रण छोड़ करके भगते हैं, मुचकुंद के द्वारा उनका उद्धार कराते हैं। फिर द्वारिकापुरी बसाए, बलराम भैया की शादी हो चुकी थी, फिर रुक्मणी के साथ भगवान विवाह करते हैं, उनका वर्णन। फिर स्वर्ग से कल वृक्ष और सुधर्मा सभा लाए, उनका वर्णन। फिर बाणासुर के अहंकार को भगवान नष्ट करते हैं, जिसके लिए भगवान शंकर के साथ युद्ध करना पड़ा। फिर भौमासुर 16,100 कन्याओं को कैद खाने में डाल दिए थे, उनका उद्धार करके भगवान उनके साथ विवाह करते हैं, जो आज आप लोग कथा श्रवण किए। फिर 11वें स्कंद में, अरे भैया कलयुग में किस प्रकार मनुष्यों की विपरीत बुद्धि हो जाएगी, इनका वर्णन हुआ है। कलयुग में क्या क्या होता है, ये 12वें स्कंद में दिया है। फिर आखिरी में दिए कि पतितः सुकृतार्थ श्रुत्वा वा विवरो ब्रुवन् हरिये नमः इत्युच्चै मुच्यते सर्वपातकात्। इस पंडाल में बैठकर हाथ उठाकर 3 बार हरिये नमः बोलने से सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए आप लोग हमारे साथ बोलेंगे, हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। अब हाथ जोड़ लीजिए और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कीजिए। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याजचक्षे मुमुक्षवे योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्वदष्टं यो विष्णुरात्मच्युत। अब हमारे साथ आप लोग बोलेंगे, भवे 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 यथा भक्तिः यथा भक्तिः पादयोस्तव पादयोस्तव जायते जायते तथा तथा कुरुष्व कुरुष्व देवेश देवेश नाथस्त्वं नाथस्त्वं नो नो यतः यतः प्रभु प्रभु नाम नाम संकीर्तनं संकीर्तनं यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनं प्रणाशनं प्रणामो प्रणामो दुःख दुःख समनस्त्वं समनस्त्वं नमामि नमामि हरिं हरिं परम। परम। आखिरी श्लोक में लिखे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। पाप क्या है, बोले रोई का पहाड़ है, और भगवान का नाम, भगवान की कथा माचिस है। एक माचिस मारते ही वो रोई का पहाड़ देखते देखते जलकर राख हो जाता है। बस ऐसे ही भगवान का नाम है भैया। श्रद्धा से भगवान का नाम लो, श्रद्धा से भगवान की कथा सुनो, हमारा प्रारब्ध का जो पाप है वो भी नष्ट हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे आज यही कथा विराम लेती है। हमारे मुख्य यजमान जो भगीरथी के रूप में पन्नालाल जी और श्रीमती चंपाबाई सोनी, हेमंत कुमार जी, भूपेंद्र कुमार, श्रीमती सोनाबाई और वीरेंद्र वंदना सोनी की ओर से ये भागवत रूपी गंगा प्रवाहित हुई टेका पार में। और स्वर्गीय श्रीमती मिलनबाई सोनी और मोहनलाल जी सोनी की उत्तम गति के लिए ये यज्ञ कराया गया है, जिसमें इनके और परिवार वाले हैं स्वर्गीय लक्ष्मीनाथ जी सोनी, श्रीमती बिरिजबाई सोनी, घासीराम जी और श्रीमती सुखबाई सोनी, राधेलाल जी और विमलाबाई सोनी, गणेश लाल जी सोनी। तो इस व्यासपीठ से सोनी परिवार को मेरे हृदय से आशीर्वाद। भगवान इसी प्रकार इनके पुत्र परिवार को अच्छा रखे, भगवान में दिन प्रतिदिन भक्ति बढ़े, इनके लक्ष्मी की प्राप्ति हो
और इसी प्रकार भगवान में दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता ही रहे। यही हमारा व्यासपीठ से सोनी परिवार को हृदय से आशीर्वाद। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इनके परिवार वाले हैं, जिसमें द्वारिका प्रसाद जी, श्रीमती जमुना सोनी, नीलकंठ, श्रीमती शकुन सोनी, मूलचंद जी, नीराबाई और श्रीमती विजय और श्रीमती वीरेंद्र बिंदेश्वरी सोनी और इनके चाची जी, इनका नाम नहीं लिख पाए हो तो मैं व्यासपीठ से उन सभी को भी मेरा हृदय से आशीर्वाद। भगवान उनका मंगल करे, उनका परिवार अच्छा रहे, भगवान की भक्ति मिले। फिर बेटी माई के रूप में श्रीमती जमुना अश्वनी सोनी और संतुलाल और मोंगराबाई, श्रीमती रत्ना रमेश सोनी, द्रौपदी ऋषिकांत सोनी, श्रीमती भारती और नरेश सोनी। तो इनको भी मेरा हृदय से आशीर्वाद। इनके पुत्र परिवार अच्छा रहे, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, इनका शरीर आरोग्य रहे, यही मेरे व्यासपीठ से आशीर्वाद। द्रौपदी और भारती तो भोजन बनाकर हमको खिलाई, 9 दिन तक सेवा की, बहुत स्वादिष्ट भोजन। तो हृदय से मैं बारंबार इन लोगों को आशीर्वाद। मनोज, शारदा सोनी, विनोद, विद्या सोनी, प्रमोद और राजकुमारी सोनी। फिर विभास, आयुष, नोमिता, पलक्ष, अंजनी, लोकेंद्र, काव्य, वंशिका और तिनीश, योगांश, इन लोगों को भी मेरा व्यासपीठ से आशीर्वाद। और आपके टेका पार वाले जितने भी सज्जन लोग यहाँ आकर के उपस्थिति दिए, सेवा किए, और माता लोग, उन सभी को भी मेरा व्यासपीठ से आशीर्वाद। आसपास से सब श्रोता आते थे, बोरी से, आसपास गांव से, उन सभी को भी मेरा व्यासपीठ से हृदय से आशीर्वाद। आप सभी को हृदय से आशीर्वाद। आज बहुत मेहमान आ रहे हैं और आए हैं, बेमित्र से सोनी जी भी आए हैं, अभी पहचान लिए मैं। तो आप सभी को मेरा व्यासपीठ से हृदय से आशीर्वाद है। हमारे संगीतकार के रूप में लक्ष्मीकांत जी, तबला में राजेश जी और पेड़ में सूर्या जी, तो संगीत में साथ दिए हैं, इनको भी मेरा व्यासपीठ से आशीर्वाद। और बहुत सुंदर धनंजय जी, कितना सुंदर माइक सेट करते हैं, उनको भी मेरा हृदय से व्यासपीठ से आशीर्वाद। और यूट्यूब वाले भाई साहू जी, बहुत सुंदर। तो पंडित राजकुमार त्रिपाठी बोलने से ये निकल जाएगा, आप घर बैठे देख सकते हो, कथा सुनना चाहो तो। इतना सुंदर ये लोग सेवा किए हैं। तो आप सभी को मेरे व्यासपीठ से बारंबार आशीर्वाद है। जैसे समय निकालकर आप लोग यहाँ उपस्थिति दिए हैं, तो मैं सबको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। ये मेरे भांजा है पारायणकर्ता के रूप में। तो व्यासपीठ से आप सभी को मेरा बारंबार आशीर्वाद। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आप लोग बढ़िया भगवान नाम कीर्तन करना, उसके बाद फिर मुख्य यजमान लोग आएंगे। अब 9 दिन कथा सुने हो तो थोड़ा चढ़ोतरी करोगे भाई। तो और परिवार वाले, गांव वाले भी आप सब चढ़ोतरी कर सकते हैं। तो 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन बढ़िया प्रेम से ताली बजाकर करेंगे। सीतारामाय नमः, 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 सीतारामाय नमः। राम सीताय नमः, राम सीताय नमः, राम सीताय नमः, राम सीताय नमः, राम सीताय नमः,
सीताय नमः राम 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 सीताय नमः राधा कृष्णाय नमः राधा कृष्णाय नमः राधा कृष्णाय नमः राधा कृष्णाय नमः कृष्ण राधाय नमः कृष्ण राधाय नमः कृष्ण राधाय नमः कृष्ण राधाय नमः गौरी शिवाय नमः गौरी शिवाय नमः गौरी शिवाय नमः गौरी शिवाय नमः गौरी पुत्राय नमः गौरी पुत्राय नमः गौरी पुत्राय नमः गौरी पुत्राय नमः रामदासाय नमः रामदासाय नमः रामदासाय नमः रामदासाय नमः राम भक्ताय 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 नमः व्यासदेवाय नमः व्यासदेवाय नमः व्यासदेवाय नमः व्यासदेवाय नमः सुखदेवाय नमः सुखदेवाय नमः सुखदेवाय नमः सुखदेवाय नमः गुरुदेवाय 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 नमः बोलो भागवत महापुराण पुराण की जय। कल गीता है और थोड़ा जल्दी बैठेंगे। कल वार्षिक श्राद्ध भी है, सबको भोजन कराना, हवन है ना, बहुत काम है। और कल फिर हमारा गौकर्ण है दानी कोकड़ी में, कल फिर बैठ जाएंगे 9 दिन फिर वहां, तो इसलिए थोड़ा जल्दी करना है। और इनके जो समधी जी आए हैं भाई, गंडई वाले गुरु जी, बहुत पहले मुलाकात हुई थी। और दुर्ग वाले वीरू के ससुर जी है ना, और एक आपके ससुर जी हैं, और नरेश के पिताजी भी आए हैं, और शायद द्रौपदी के ससुर जी नहीं आए हैं क्या? कल आए थे क्या? सासू माँ आई थी। हाँ। उन परिवार को भी मेरा व्यासपीठ से आशीर्वाद, भगवान उनका मंगल करे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आइए आप लोग, घर वाले आ जाइए। विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणोदिति प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्त्रे अष्टाविस्तमे कलयुगं चरणे जम्बूदीपे भरतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैक दिशान्तर्गते ब्रह्मावर्तैक देशे गाड़ा एकापार ग्रामे जिला दुर्गा अंतर्गते माघ मासे शुभे कृष्ण पक्षे प्रतिपदायां तिथौ शुक्रवार वासरान्वितायामः यजमानस्य अमुक नामनः अमुक गोत्रोत्पन्नः। अपना अपना नाम लीजिए, गोत्र का नाम लीजिए, माता पिता का नाम लें, कुल देवी देवताओं का ध्यान धरें, गुरु का स्मरण करें। हमारे साथ कहें, ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य क्षेम स्थैर्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य भी विद्यार्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप शमनार्थ धर्मार्थ काम
मोक्ष फल प्राप्त्यर्थ व्यापार लाभाय कृषि लाभाय सद्भिष्ट कामना सिद्ध्यर्थ जिनके निमित्त यह भागवत हुआ है उनका नाम स्मरण करें। हो गया। बोलिए तस्य उत्तम गति प्राप्ति निमित्ताय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थे जो विधान है दातुमहम संप्रदेत यहाँ चढ़ाइए। ओम जजाग्रतो दूरमुदयति दैवंत दो सुप्तस्यात् दैवेति दूरंगमं ज्योतिघान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। श्री पन्नालाल, श्रीमती चंपाबाई सोनी, हेमंत कुमार सोनी, भूपेंद्र कुमार, श्रीमती सोनबाई सोनी, बीरेंद्र कुमार, श्रीमती वंदना सोनी, इनकी ओर से समस्त सोनी परिवार की ओर से 41,000 रुपए 41,000 रुपए चढ़ाया गया है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। वह एक बुरा दान भी चढ़ाया गया है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इनके बाद जो भी सोनी परिवार के और भी सदस्य हैं, माताएं हैं, भाई हैं और फिर पारा बस्ती के और भी जितने भी लोग हैं ग्रामवासी, वह सब एक एक करके आते जाएं और आप भी अपना पुण्य यहाँ समर्पित करें। फिर कुछ ही क्षणों के पश्चात महाआरती भागवत जी की होगी और आप सभी यहाँ से प्रसादी लेकर के ही अपने गंतव्य को जाएंगे। नीलकंठ सोनी की ओर से 300 रुपए 2.25 काठा धान भी इनके ओर से अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वारिका सोनी, हाँ ठीक ठीक,
हाँ, जिनके निमित्त यह भागवत हुआ उनके चाचा जी, उनका भाई, उनका भतीजा द्वारिका सोनी, इनकी ओर से 501 रुपया अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मानस सोनी, इनकी ओर से 105 रुपये अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजकुमार सोनी, इनकी ओर से राजकुमार सोनी, इनकी ओर से 1101 रुपये भागवत महापुराण में अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। रेखा सोनी, इनकी ओर से 100 रुपये अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। रत्ना दीदी की ओर से गुप्त दान अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पीहू सोनी की ओर से 102 रुपये अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हेम सिंह चौहान, सुब्बती चौहान, इनकी ओर से धान वह 101 रुपए श्रीफल व कपड़ा अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भूखऊ राम निषाद की ओर से 200 रुपये अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कुणाल वर्मा की ओर से 102 रुपये अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कुथरेल से ठीक, कुथरेल से रोहित सोनी, इनकी ओर से 550 रुपये अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देवसरा से कमलेश सोनी, वासु सोनी, इनकी ओर से 200 रुपये अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। का नाम दाई नाम? अच्छा ले चलो ठीक। का नाम है? हाँ हाँ, का नाम? गोविंद सोनी, इनकी ओर से सोने का एक फूली अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वर्षा सोनी की ओर से 50 रुपये अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नवा गांव से जमुना बाई की ओर से 51 रुपये अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बलदाऊ निर्मल कर की ओर से 50 रुपये अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। चंदन सोनी की ओर से 101 रुपये अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पवन सोनी की ओर से 101 रुपया अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
सुख सोनी भिलाई 3 से 151 रुपए इनकी ओर से अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तोरण वर्मा जी की ओर से 101 रुपया अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अवध दाऊ की ओर से 501 वह अन्न सामग्री अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। विद्याबाई सोनी की ओर से 100 रुपए वह एक श्रीफल अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया जसुख सोनी स्वर्गीय जसुख सोनी जी की ओर से 111 रुपए अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल 110 रुपए अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वर्गीय उषा यादव जी की ओर से 200 रुपए अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दुर्गेश वर्मा जी की ओर से, जो कि रामायण के बहुत अच्छे किरदार हैं, इनकी ओर से 501 रुपए अर्पित हुआ भागवत महापुराण में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गजानंद जी की ओर से 101 रुपया अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुकन्या निर्मल कर इनकी ओर से 51 रुपया अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेमवती जी की ओर से 51 रुपया अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजू वर्मा जी की ओर से 51 रुपया अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोपाल जी की ओर से 101 रुपया अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। खेमलाल सोनी गंडई वाले की ओर से 501 रुपया अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
ऋषिकांत वह द्रौपदी इनकी ओर से 1100 रुपए अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अनन्या पटेल की ओर से 50 रुपए अर्पित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। में उमंग रहते हैं वो मैं इस भजन के जरिए बता रही हूँ। श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी को जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी को जाऊंगी। हाँ ब्रज नगरी को जाऊंगी। इस पर रुक्मणी जी कहती है, गैया चराने वो जाएंगे। गैया चराने वो जाएंगे और पीछे मैं जाऊंगी। बहुत सुंदर। गैया चराने वो जाएंगे और पीछे मैं जाऊंगी। थक जाएंगे श्याम पिया तो चरण में उसके दबाऊंगी। थक जाएंगे श्याम पिया तो चरण में उसके दबाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी को जाऊंगी। हाँ ब्रज नगरी को जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी को जाऊंगी। हाँ ब्रज नगरी को जाऊंगी। हाँ ब्रज नगरी को जाऊंगी। ब्रज नगरी को जाऊंगी। ब्रज नगरी को जाऊंगी। हाँ ब्रज नगरी को जाऊंगी। अरे ताली बजाओ भाई। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाती हो भैया। भैया स्टेज में बोलना कोई मामूली बात है क्या? उस पे हेलो गीत एक गा और रहे गा रही हूँ। अच्छा न लगे तो हंसना मत। फूलों में सज रहे हैं
हाँ बहुत सुंदर बहुत है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की है आरती, पापियों पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, 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 भक्तों को भवसागर 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 से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पुण्यप्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। माला फुलकाय काय कपाल माला सिद्धराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, मातृ स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, मातृ स्वामी सखा हमारे। पितमात स्वामी सखा हमारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणहते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे आरार्तिक्यम् अजलेन सिद्धीकरणम् आत्मै देवाभिवन्दनं शिरसै देवाभिवन्दनम्। रख दीजिए। आरती जल से आचमन करें। छोटी वाली आरती इधर दिखा दो। हाँ चलिए भोग लगाओ। मुकेश पटेल जी की ओर से 151 रुपए अर्पित हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। रितु सोनी की ओर से 101 रुपया अर्पित हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राम सहाय यादव की ओर से 51 रुपया अर्पित हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कविता की ओर से 50 रुपया अर्पित हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। डेरहिन निषाद की ओर से 100 रुपया अर्पित हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
हाँ चलिए भाई भोग लगाइए। भोग लगाने के लिए क्या है? ओम शर्कराखंड खाद्यानि दीक्षैर्घृतानि चाहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् अथ नैवेद्यं निवेदयामि निवेदां ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। आचमन करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। फूल हाथ में ले लें। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यैश्च विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो देवीं प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्थिहन्तीं मेधासि देवी विदिता खिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवशा गरनौरसंगा। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री बालकृष्णाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि मनः पुष्पं निवेदयामि नमस्कारान् करोमि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की, सुखदेव स्वामी की, परीक्षित महाराज की, राम के समस्त देवी देवताओं की, अपने अपने गुरु माता पिता गोविंद की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः मत पार्वती पतय हर हर महादेव।